अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हीरा ग्रुप के तमाम इन्वेस्टर भाई बहन, मैं और बुजुर्गवार, मैं आप लोगों से मुखातब हूँ आज एक वायरल ऑडियो को लेकर के। कई दोस्तों का मेरे पास फ़ोन आ रहा है और वो मुझसे सवाल कर रहे हैं अपने काबिल मोहतरम और लायक एहतराम वकील जनाब विनीत डांडा जी के ताल्लुक़ से कि उन्होंने केस छोड़ दिया। तो मैं आपको बहुत कुछ ना बताते हुए बिल्कुल बहुत कुछ बताना चाहता हूं कि अपना केस, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का केस सही सिमत के तरफ रवां दवां है। दुश्मनों ने बहुत कुछ चाहा, बहुत कुछ बिगाड़ देना चाहा, लेकिन आप लोगों की दुआएं थी, हैं और रहेंगी। अल्लाह ताला तमाम लोगों की दुआओं को सुनने वाला है और अल्लाह ताला आप लोगों की दुआओं को यूं ही रायगा नहीं जाने देगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि विनीत डांडा जी का मैंने ऑडियो इधर उधर से मंगा करके मैंने तलब किया और उसको सुना। तो विनीत जी का कुछ मामला ऐसा है कि वो कहते हैं कि देखिए मैंने केस छोड़ दिया है। तो मैं अगर विनीत जी मेरा ये ऑडियो वीडियो सुने तो उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं एक इन्वेस्टर की हैसियत से बोल रहा हूँ और प्रोफेशन की हैसियत से मैं एक ग्रुप एडिटर हूँ अखबार का, और मेरा अखबार हिंदुस्तान के 4-5 जगहों पर निकलता है। देखिए मैं भी आप ही की तरह से समाज सेवा का काम करता हूँ और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता हूँ, लेकिन अगर मुझे नागपुर में कोई रिपोर्टिंग करना है तो मैं खुद नहीं जाता हूँ, मैं अपनी टीम के साथ काम करवाता हूँ। आप भी उसी प्रोफेशन से, मिलते जुलते प्रोफेशन से काम करते हैं। आप में मेरे में ये फ़र्क है कि आपा डॉक्टर नौहरा शेख के मामले को आपने हर जगह अपने ही हाथों से सुलझाने की कोशिश की और उसको कहाँ तक पेचीदा बनाया, कहाँ तक नहीं पेचीदा बनाया, लोगों ने सवाल कर करके आज मतलब ये यहाँ तक हद पहुँचा दी थी कि विनीत जी चाहते क्या हैं। खैर विनीत जी, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि आपने देर में ही सही लेकिन आपने केस छोड़ दिया। भाई मैं आपका बहुत बहुत ममनून और मशकूर हूँ। आपने केस को कैसे कैसे लड़ा, मैं चूँकि एक जर्नलिस्ट हूँ मैं भी पहचानता हूँ, लेकिन तमाम हीरा ग्रुप के भाइयों को भी ये बताना चाहता हूँ कि कहीं से कहीं प्रोफेशनल हिसाब किताब से इन्होंने केस नहीं लड़ा। अगर इनको डेट मिला हाई कोर्ट में तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए, हाई कोर्ट में आए ही नहीं। अगर लोअर कोर्ट में इनको डेट मिला हाजिरी की तो ये पहुंच गए कहीं और तीसरी जगह, वहां पर डेट पर नहीं पहुंचे। लिहाजा मेरा एक एज आ इन्वेस्टर कहने का मतलब यह है कि जितना भी मामला आज तक ख़राब हुआ है, विनीत जी आपा डॉक्टर नौहरा शेख का मामला ख़राब करने वाले आप हैं। मैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ से खड़ा हूँ और मेरी ही तरह से तकरीबन 1,99,500 लोग खड़े हैं। इंशाल्लाह हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप एक तरफ कहते हैं कि आपा डॉक्टर नौहरा शेख से आपका कोई लेना देना नहीं है, कोई उनसे झगड़ा नहीं है, लेकिन एक तरफ आप उनकी मतलब इन्वेस्टर्स को बदज़न करने के लिए, उनको बौखलाने के लिए आप तरह तरह के सोचे भी छोड़ रहे हैं। सर इतना तो हम समझते हैं कि आपका तरीका वही है कि मुँह मारे जाओ और कहो कि बनारसी जूता है, ठीक है। तो सर आप थोड़ा पब्लिक को, मैं वो वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता हूँ, कम समझिए, ठीक है सर। लिहाजा मैं तमाम इन्वेस्टर भाइयों के इत्मीनान के लिए कहना चाहता हूँ कि मामला जो भी नाफिज हुआ है, जो भी आयद हुआ है आपा डॉक्टर नौहरा शेख के ख़िलाफ़, वो है 420 का, उसको प्रूफ करें। लेकिन अभी तक ये देखा गया है कि विनीत जी जितने इंटरेस्टेड पैसों को जमा कराने के ताल्लुक से इंटरेस्टेड थे, उतने इंटरेस्टेड कहीं नहीं दिखाई दिए। कहीं भी मामला हुआ उसमें आर्गुमेंट करने के बजाय ये लो सर मैं 500 करोड़ जमा करता हूँ। अरे भाई एक बात बताओ, बाप का माल है कि सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे 100 करोड़ जमा करता हूँ, जज ने रिजेक्ट कर दिया। कहाँ नहीं रिजेक्ट किया। आपकी मंशा यहाँ भी दिखाई देती है। हीरा ग्रुप के इन्वेस्टरों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये 200-400 करोड़ रुपए इन्वेस्टर के कोर्ट में डाल करके और उसको बरसहा बरस
खींचने का काम करना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये कामयाब नहीं हो सके। यहाँ तक कि आप ये समझ लें कि जो हैदराबाद में इन्होंने 5 करोड़ रुपए डालने के लिए कहा था, उसको अदालत ने आज तक एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मामला कहीं से कहीं तक इस मामले का है ही नहीं। अगर किसी का 1 लाख रुपये है, हमारे ऊपर इल्ज़ाम है 1 लाख रुपए का, और आप उनसे कहें कि लो 5 करोड़ में जमा करता हूँ, जज को और अदालत को कहीं समझ में आता है? नहीं आता है। आपने कहा कि 200 करोड़ रुपए मैंने जमा करने की बात कही, तो मेरे भाई एक बात बताओ, आप आपा डॉक्टर नौहरा शेख को बाहर लाने की, उनको ज़मानत दिलाने की कब बात करोगे? सुप्रीम कोर्ट में आपने इतनी डेट डाल दी कि वहाँ पर अब ऑप्शन बंद हो गए। 3 महीने तक हम कोई एप्लीकेशन वहाँ नहीं दे सकते। ठीक है, आपकी समझदारी पे दोस्तों ने 12 सवाल उठाया है कि विनीत जी आखिर कर क्या रहे हैं, चाहते क्या हैं, कहीं पहुँच रहे हैं, कहीं पहुँच नहीं रहे हैं, वन फेस बने हुए हैं, हर जगह खुद ही पहुंच रहे हैं। इनकी कोई टीम है? ना आपकी कोई टीम है, ना आपका कोई, कहीं आपकी बीवी, कहीं आपके पापा, कहीं आप, कहीं आपकी बीवी, कहीं आपके पापा, कहीं आप। यही 3 आदमी हर जगह पहुंचते हैं। और नतीजा क्या हुआ? आज 3 महीने होने वाले हैं, आज तक आप कुछ नहीं कर सके। लोगों के ऊपर हित के इज्जत दिलवाने के खिलाफ अलावा, लोगों के ऊपर मानहानि का केस 100 करोड़ का दिलवाने के अलावा, अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त लंबे से लंबा खींचने के अलावा आज तक आपने कुछ किया ही नहीं सर। तो इतनी बातें समझ में आती हैं सर। हम भी कहीं ना कहीं मुआशरे में, समाज में रहते हैं। तो हीरा ग्रुप के तमाम मेंबरों को मैं इतना बता देना चाहता हूं कि अपना केस, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का केस अच्छी सिमत में रवा दवा है, अच्छी सिमत में चल रहा है। और विनीत जी का, रिस्पेक्टेड विनीत जी का ये केस छोड़ना भी हमारे फतह में से एक फतह है। विनीत जी, आपको ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मेरी इल्म के मुताबिक आपके अंदर एटीट्यूड, घमंड इतना ज़्यादा है कि आपको कब कब कहा गया, कितनी बार कहा गया कि आपसे अगर नहीं हो सकता है तो केस छोड़ दीजिए। लेकिन आपकी मंशा पर भी सवाल बहुत सारे उठते हैं कि आपने अदालत में अपने अलावा, अपने पिताजी के अलावा, अपनी पत्नी के अलावा किसी को दाखिल होने की इजाज़त ही नहीं दी। अगर कोई एडवोकेट, कोई जर्नलिस्ट कभी चला गया तो मानहानि का केस आप उसके ऊपर ठोकने के लिए, और उसका अगर कोई वकील है तो उसका मतलब सनद और उसकी सर्टिफिकेट रद्द कराने के लिए आपने यहाँ तक कह डाला। तो लिहाजा आप जो है इस चीज़ को भूल जाइए कि हमें समझ में नहीं आता। आप अगर वकील थे, आपके अगर हाथ में कानूनी दांव पेच थे, तो आपने मिसगाइड करते हुए लोगों को यहाँ तक हालत पहुँचा दी है कि आज लोग बेचैन हो रहे हैं। हालांकि बेचैन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये पॉजिटिव मैसेज है कि आपने कम से कम केस को छोड़ दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतना कर्म और कर दीजिए, एनओसी दे दीजिए। इंशाल्लाह हमारे पूरे हिंदुस्तान में लायर बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन आज तक आपने कोई इस केस को ले न सके, आज तक आपने किसी को आपा तक जाने की इजाज़त नहीं दी। अगर तमन्ना शेख कभी चली जाती हैं तो उनको आप कहते हैं कि आपका हम बार कौंसिल में शिकायत करेंगे, आपका हम सर्टिफिकेट रद्द करवा देंगे। क्या मतलब है? आपने कहा कि हमारा कोई झगड़ा नौहरा शेख से नहीं है, ठीक है, हम मान लेते हैं। लेकिन आपके ताल्लुक़ से हमें ये डर महसूस हो रहा था कि आप तकरीबन साल इस मामले को लेके जाएंगे। मैं चूँकि बताया अपना प्रोफेशन मैंने, मुझे अब उम्मीद है कि आपा डॉक्टर नौहरा शेख का केस इंशाअल्लाह ताला हफ्ते भर के अंदर एक बड़ी चेंजिंग लेकर के आएगा। आपकी समझदारी इससे भी साबित होती है कि आपने एक खटमल से तकरीबन 1 घंटे 1 मिनट 61 मिनट आपने बात कर डाली। क्या आपके हाथ में अगर दांव पेच है, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, तो इस चीज़ की ज़रूरत थी? आज तक कोई भाई मेरे पास ऐसी मिसाल ले आए कि किसी वकील ने किसी मतलब गलतकार से 2 मिनट बात किया हो, 1 मिनट बात किया हो, लेकिन आपने 61 मिनट उसका हौसला ऐसे बढ़ा दिया कि आज भी वो अपने काम में सरगर्दा है। लिहाजा आपने कहा कि फैमिली गायब है। सर, जब आज तक आप एक छोटी सी बच्ची, 6 साल की बच्ची का आप ज़मानत नहीं करा सके,
तो वो फैमिली गायब नहीं रहेगी, क्या नहीं करेगी। मसलहत के तहत थोड़ा सा इधर उधर है ज़रूर, लेकिन गायब नहीं कही है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हीरा ग्रुप से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, डॉक्टर नौहरा शेख से कोई झगड़ा नहीं है, दूसरी तरफ आप उनकी फैमिली को भागा हुआ बता रहे हैं। आपसे एक ज़मानत नहीं हो सकी, एक 6 साल की बच्ची की ज़मानत नहीं हो सकी। लिहाजा आपकी मंशा पर हमारे हम भी सवाल उठाते हैं और ये बताते हैं कि आपने सर केस छोड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं आपके लिए दुआएं करूंगा, तमाम हीरा ग्रुप आपको दुआ देगी। आपने कहा कि इस्माइल भाई को नींद कैसे आती होगी। रिस्पेक्टेड सर, आपको मैं बताऊं कि आपने आज तक एक अकाउंट डिफ्रीज नहीं करा सके, आपसे इतना नहीं हो सका, तो आप कहते हैं कि नींद कैसे आती होगी पैसे। आखिर पैसे देने से मना किसने किया है? आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पैसे दिलवा करके ही छोड़ेगी। तो एक बात बताइए, पैसे देने से मना किसने किया है? आपा डॉक्टर नौहरा शेख को आप बाहर लाए? आपा डॉक्टर नौहरा शेख के फैमिली मेंबर के 46 लोगों के ऊपर केसेस दर्ज कराने हैं, उनमें से किसी का क्लीन चिट दिलवाया, किसी को ज़मानत दिलवाई? नहीं दिलवा सके। एक भी 160 अकाउंट हैं, 160 अकाउंट में से एक अकाउंट खुलवा सके? तो सर आप पर लानत है। आप अभी तक केस को मतलब हैंडल कैसे कर रहे थे? आपको कैसे नींद आ रही थी? आप कैसे बिजनेस क्लास में यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ सफ़र कर रहे थे? वहाँ हमारी बहन जो है जेल में पड़ी हुई है। आपसे 14 तारीख को, 14 दिसंबर को जब सुप्रीम कोर्ट में हमारी मुलाकात हुई तो आपसे ये लफ्ज़ अदा कैसे हुआ? मैं तो उसी दिन से परेशान हूँ कि जज कह रहा है कि उसको सड़ने दो अभी जेल में। आपकी नासमझी की वजह से, आपकी नासमझी की वजह से, आपकी एटीट्यूड की वजह से, जहाँ जो बात करना चाहिए आप गए थे वहाँ ज़मानत कराने और वहाँ कह रहे हो कि हम 100 करोड़ रुपए जमा करेंगे। अरे भाई जज, मैं भी वहाँ पर था, आपको पता ही नहीं है। आप अपनी एटीट्यूड में मस्त थे, मगन थे। आपको उनका ज़मानत कराना ही नहीं है, ज़मानत कराना मकसद ही नहीं था, लंबा खींचना मकसद था सर। हमें इतना समझ में आता है सर, ठीक है। आपके नाम के साथ सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ ज़रूर है, तो हमारे भी नाम के साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखा हुआ है। हम भी मेंबर पार्लियामेंट में बैठते हैं आप जैसे लोगों के साथ। तो सर कहीं ना कहीं समझ में आता है, आपको दिलचस्पी ही नहीं सर। तमाम भाइयों को मैं बता देना चाहता हूँ, विनीत जी के अंदर इतना एटीट्यूड है कि आपा डॉक्टर नौहरा शेख ने एक प्रोग्राम कराया द ललित होटल में, उसके ऑर्गेनाइज़र यही थे। भाइयों वहाँ पर किस्सा ये है कि मीडिया को बुलाया जाता है, मीडिया में मैं भी था, दिल्ली की बड़ी मीडिया में मीडिया को बुलाया जाता है, उनको खुश किया जाता है ताकि जाकर के अच्छी रिपोर्ट बनाए। ये भाई साहब नेकर पहन करके आए और तमाम मीडिया वालों को, जिसमें मैं तो था ही, मेरे अलावा ये समझ लीजिए बड़ी बड़ी मीडिया ग्रुप मीडिया के जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और आज तक और एनडीटीवी वगैरह के सारे रिपोर्टर थे। इनके अंदर इतना घमंड है, इतना काम करने का पेशेंस नहीं है कि इन्होंने उन लोगों को टेबल पर छोटे छोटे डिब्बे बादाम के रखे हुए थे, वो एक एक उठा करके खा रहे थे। इन्होंने मेरे सामने की बात है, मैं उसका गवाह हूँ, आंखों देखा, मैं बता रहा हूँ, गाली दे करके सालों तुम भूजा खा रहे हो, निकल जाओ यहाँ से, और सबको भगा दिया। आपा डॉक्टर नौहरा शेख का पूरा किया धरा काम, पूरा खर्च किया हुआ काम इन्होंने एक सेकंड में तहस नहस कर दिया। तो सर आप इस लायक हैं ही नहीं कि आप किसी का केस लड़ें, आप किसी का काम कराएं, आपसे हो ही नहीं सकता। आपके अंदर इतना एटीट्यूड है कि आप 4-4 बॉक्सर लेकर के घूम रहे हैं। आज तक सुप्रीम कोर्ट क्या, मैंने मेरे सामने तो ऐसी मिसाल ही नहीं है कि कोई बॉक्सर लेकर के घूमता हो। ठीक है सर, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप गलतफहमी ना फैलाएं, और आप जो है इन्वेस्टर पहले ही से परेशान हैं, वो आपा डॉक्टर नौहरा शेख को बाहर आने के लिए दुआएं कर रहे हैं। आप उनकी दुआओं पर पानी ना फेरें, उनकी दुआएं अल्लाह ताला सुनेगा और मासूमों की दुआएं सुनेगा, यतीमों और बेकस मफलूकुल हाल लोगों की दुआएं को अल्लाह ताला सुनेगा। अरे एक वकील नासमझ वकील नहीं चाहता तो उसका क्या मतलब है? लिहाजा आपने जितने भी सवाल उठाए हैं उसमें 1% भी हकीकत नहीं है। हर एक सवाल का जवाब है, मुंहतोड़ जवाब है। ठीक है,
आप कहते हैं कि इनको नींद कैसे आती है। सर 3 महीने से इन्वेस्टर परेशान हैं। आप डॉक्टर नौहरा शेख को एक छोटी सी अदालत से आपके पास कोई टीम ही नहीं है। हर जगह आप पहुंच रहे हैं, कहीं पहुंच पा रहे हैं, कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। लंबा टाइम 2 हफ्ता 3 हफ्ते का बढ़ा दिया जाता है। तो सर मैं क्या कहूँ, आपको मैं रिस्पेक्टेड मानता हूँ, लेकिन आपके ऊपर बहुत भरा पड़ा हूँ और लोग भरे पड़े हुए हैं। लिहाजा आप बहुत ज़्यादा सयाने बनने की कोशिश ना करें, इन्वेस्टर को घबराने की। मैं इन्वेस्टर भाइयों को एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि अपने लोगों के मामले में, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में एक कदम जीत है। ये मामला विनीत डांडा जी का केस छोड़ना एक कदम पेशे रफ्त है। आप लोग इससे खुश होइए, खुशी मनाइए कि अब जो भी वकील आएगा कम से कम हमारी आपा को लंबा खींचने के लिए 100 करोड़ वहाँ, 500 करोड़ वहाँ, 1000 करोड़ वहाँ, 200 करोड़ वहाँ, ऐसा कोई मशवरा नहीं देगा। और अदालत भी जब ये सुनेगी कि आप 500 करोड़ रुपए यहाँ जमा करने की बात कर रहे हैं, तो वो कहेगी, अदालत कहेगी, जज कहेगा, आप खुद अपना दिमाग लगाइए कि आपको यहाँ जमा करने के लिए आपके पास 500 करोड़ रुपए हैं, इन्वेस्टर को देने के लिए पैसे नहीं हैं। कहाँ से समझ में आता है? अरे आप ज़मानत करवाइए, अकाउंट ही फ्रीज करवाइए, इंशाल्लाह लोगों के पैसे ऑटोमेटिकली पहुँच जाएंगे। लेकिन आपको वो करना ही नहीं था, आप लंबा खींच रहे थे। आपने 19 नवंबर को ये कहा कि मैं 3 दिन मुझे टाइम दीजिए, मैं एनओसी दे रहा हूँ। नहीं दिया आपने। क्यों नहीं दिया? मैंने किसी के बाप का राज है, आप ही करोगे, अब कोई दूसरा नहीं देगा। मतलब आप ही वकील पैदा हुए हो, जज पैदा हुए हो, हैं? बहुत कुछ भरा पड़ा हूँ सर मैं एज ए इन्वेस्टर, लेकिन अब कहने का मौका नहीं है, आगे हमारा काम करने का मौका है। लेकिन हिस्ट्री ये याद रखेगी, तारीख ये याद रखेगी कि एक वकील था जो अपने ही मुखलिस क्लाइंट के लिए, उसको लंबा खींचने के लिए, उसको बाहर ना आने देने के लिए, उसको उलझा करके रखने के लिए काम किया करता था। ऐसे सबूत हैं सारे। 1,99,500 इन्वेस्टर महसूस कर रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज तक आपसे कुछ हुआ ही नहीं सर। लानत है ऐसी वकालत पर। तमाम हीरा ग्रुप इन्वेस्टर भाइयों को और बहनों को, माओ और बुजुर्गों को मैं सलाम पेश करता हूँ। अपनी समझदारी का सबूत दीजिए। ऐसे लोग बहुत पहले तीन बार इन्होंने एनओसी देने का वादा किया, लेकिन नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया हूँ, 2 दिन रुक जाओ, 4 दिन रुक जाओ, ये कर दो, वो कर दो। सर हम भी एज ए इन्वेस्टर कहीं ना कहीं ताक झाक कर रहे हैं, करोड़ों रुपए हमारे भी लगे हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक जो मामला ख़राब चल रहा था वो आपकी वजह से चल रहा था विनीत जी, आपकी वजह से मामला बिगड़ रहा था। अब इंशाअल्लाह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक बेहतर कदम की शुरुआत हुई है आपके छोड़ने से, और अब यहाँ से मज़ीद और बेहतर होता चला जाएगा। विनीत जी बहुत बहुत शुक्रिया, सैल्यूट करता हूँ आपको हीरा ग्रुप का केस छोड़ने के लिए। और कम से कम आप इल्ज़ाम न लगाएं। वकील कहते हैं कि चौकीदार ही चोर निकला, तो वकील जी आप ही, कुछ नहीं कहूँगा, सब जानते हैं। तमाम हीरा ग्रुप के इन्वेस्टरों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।